हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे बेसिक मैथ्स का लेक्चर 11। यस, आज जीरो नहीं निकला मुझसे। मैं प्रैक्टिस करके आया था, पता है इसकी। लास्ट लेक्चर में मेरे को लेक्चर नंबर 10 बोलना था, मैंने बोल दिया 010, क्योंकि जीरो की आदत लगी पड़ी है ना, 01, 02, 03। तो आज मैंने सही से बोला, आज हमारा है बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 11। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था लास्ट लेक्चर में कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट लेक्चर में कवर नहीं हो पाई थी, इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं और वो है लेक्चर नंबर 11। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, अपनी हेडिंग को लिख लेते हैं जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। आइए लिखो भाई, जल्दी से हेडिंग डालो। आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार रहने वाला है, क्योंकि आज हम इक्वेशन बनाएंगे किसकी? स्ट्रेट लाइन की। इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। और आपको मजा आएगा, आपको ना फील आएगा कि एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और क्यों लिखते हैं हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वैसे। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है हमें एक स्ट्रेट लाइन की। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा था पहले मैं लाइन बनाऊंगा फिर मैं उसकी इक्वेशन लिखूंगा। आइए लिखते हैं। मान लीजिए यहां पर बनाते चलो, ठीक है। ये देखो, पहले तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं, क्योंकि एक प्लेन में तो बनाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन। मान लो ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? एक्स एक्सिस, और ये पूरा क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ये पूरी की पूरी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू लिख दी मैंने ए बी, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। आया समझ? अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं इसकी, तो थोड़ी सी अजम्पशन तो हमें करनी पड़ेगी। एक पॉइंट मैं लेट करता हूं जहां पर ये स्ट्रेट लाइन मेरे वाई एक्सिस को कट कर रही है। इस पॉइंट को लेट से मैं मान लेता हूं पी पॉइंट। क्या मान लेता हूं? इस पॉइंट को पी पॉइंट मान लेता हूं। और इसी स्ट्रेट लाइन पर मैं एक और पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, लेट से दिस इज क्यू पॉइंट। क्या हो गया? ये क्यू पॉइंट हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था हमारे लेक्चर नंबर मे बी 9 में। यस, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, सॉरी, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9 में हमने किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। वो क्या था, एक बार निकाल कर देखिए क्या। पर सर वो डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ये सही बात है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको लिख कर दे देता हूं, आप मेरे को डिस्टेंस बताना पहले तो, पी क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस आता है। ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं, ढंग से देखो, यहां पर ये ओरिजिन है मेरा। ठीक है, ओरिजिन को बोलेंगे 0,0। तो ये पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है। वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा यहां पर। अरे वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस चला होगा ना ये पॉइंट, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने इसकी वैल्यू सी मान ली। सी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम पॉजिटिव में मूव कर रहे हैं। तो 0, सी इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं एकदम जनरल ले लेता हूं। क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। क्या हो गए क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट? x, y हो गए। अब इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस को याद है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे दो पॉइंट्स के बीच में? सबसे पहले तो उसका x2 कोऑर्डिनेट पकड़ो और x1 वाला कोऑर्डिनेट माइनस करके होल स्क्वायर कर दो। फिर क्या करते थे हम? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते थे। सिमिलरली अगर मान लो मेरे को यहाँ पर पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे करूंगा? छी, ये क्या बन गया? कैसे करूंगा? x2 कोऑर्डिनेट इसको मान लो x को, और x1 कितना हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है? y, और y1 क्या था हमारा? y1 यहाँ पर c है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस का साइन लगाकर y माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू लेंथ का। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये निकालते कैसे थे हम? इस तरीके से निकालते थे ना, हम एक कंस्ट्रक्शन करते थे इस तरीके से, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे। फिर मैं बोलता था इस x, y का मतलब क्या है? इस x, y का मतलब ये है कि ये x में कितना डिस्टेंस चला है? x डिस्टेंस चला होगा, सिंपल सी बात है। और इस y का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस में कितना ऊपर आया होगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। यानी कि इस पूरी
लाइन की लेंथ, मतलब ये जो है एक तरीके से वर्टिकल लेंथ, वो कितनी है वाई एक्सिस में, y दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, c दे रखी है। फिर हम क्या करते थे, इस टोटल x डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बताओ। ये पूरा डिस्टेंस मेरा x है, क्योंकि x, y लिखा है मैंने, और ऑरिजिन से यही तो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस जीरो, लिख सकता हूँ ना ऐसा। ये डिस्टेंस x है, ये जीरो है, तो ये डिस्टेंस x माइनस जीरो हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना था, y, और ये डिस्टेंस कितना है, c है, यानी कि इस वाले डिस्टेंस की वैल्यू तो हमें y दे रखी है, और यहां से यहां के डिस्टेंस की वैल्यू c दे रखी थी मेरे को। यानी कि अगर मैं इसको हटाऊं, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो इतना डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, y माइनस सी के बराबर आएगा। लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हमने निकाला था इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x माइनस जीरो का स्क्वायर, प्लस में, सॉरी ये बेस है, x माइनस जीरो क्या है, बेस है। अगर मान लो मैं यहां से एंगल लेट करता हूं थीटा, ये एंगल मैंने लेट कराया जस्ट, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज की लेंथ, ऐसी निकाली थी हमने पाइथागोरस से। अब देखें यहाँ पर, मैंने बोला ये जो एंगल है थीटा, मैंने कहां से लेट करा है, मैंने ये लेट करा है कि जो PQ वाली लाइन है, ये x एक्सिस से एंगल बना रही है कुछ थीटा। तो यहां पर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं, tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, y माइनस सी है, और अपॉन में बेस कितना है मेरा, x माइनस जीरो, ठीक है। और ये जो tan थीटा होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप होता क्या है, कितनी इंक्लिनेशन है उसकी x एक्सिस से। क्या बोला मैंने, स्लोप का मतलब क्या होता है कि कितनी इंक्लिनेशन है उसकी x एक्सिस से। करें जल्दी से, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। m कुछ नहीं है, m बस स्लोप की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, प्लीज लास्ट लेक्चर देखिए, नहीं तो इस वाले लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने m की वैल्यू यहां पर किसके बराबर लिखी है, m की वैल्यू मैंने लिखी है y माइनस सी अपॉन में x माइनस जीरो के बराबर, बस यहीं से आएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस अब देखते रहो, इतना समझ आया कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मैं क्या लिख सकता हूं, m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन में x माइनस जीरो, यानी कि मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि m किसके बराबर आ रहा है, y माइनस सी अपॉन में x के बराबर आ रहा है, क्योंकि जीरो लिखने का तो मतलब ही नहीं है ना मेरे भाई। चलो आगे स्टार्ट करें। अब एक काम करो, इस x को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन तो बन गई है स्ट्रेट लाइन की, जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब देखना, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि y माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, mx के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया, y माइनस सी इक्वल्स टू mx। तो यहां से इस माइनस सी को उधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक, ये इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। जी हाँ, यही तो है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो रिलेशन पता लग रहा है ना मेरे को, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें y का कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, x का कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, m मतलब स्लोप भी आ रहा है, और c मतलब क्या था, c हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन कट कर रही है y एक्सिस को। ध्यान से सुनना, ये जो प्लस c लिखा है ना, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, y इंटरसेप्ट। क्या बोला जाएगा इसको, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट नाम से समझो, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगी। किसको कट करेगी, y एक्सिस को कट करेगी। एक बार जल्दी से लिख लो, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c है क्या चीज, यही है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमने डिराइव कर दी एक तरीके से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और मैंने आपको एकदम बेसिक से सिखाया, पहले मैंने लाइन बनाई, देन उसके स्लोप का कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने डिस्टेंस निकालना भी सिखाया, वो एक एडिशनल चीज थी, डिस्टेंस तो मैंने अलग तरीके से सिखाया निकालना, पर इसका फील आया। स्लोप हमने लिखा और वहां से हमने इक्वेशन बनाई किसकी, स्ट्रेट लाइन की। जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं और चीजें बताता हूं आपको, और थोड़ा फील दिलाऊंगा इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। जल्दी से नोट करो। हाँ जी, हुआ नोट, समझ आया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाली हमने। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है,
y इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या होती है इक्वेशन? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, ये हो गया, जल्दी से बताओ। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला तो मिटा दूं ना मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला तो आपके किसी काम का नहीं है, इसको आप नोट कर लो जल्दी से। चलो नोट करते रहो आप साथ साथ, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला वाला मिटा रहा हूं बस एक बार, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, चलिए जल्दी करिए नोट। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? कितनी बार तो लिख ली हमने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमने क्या लिखा था? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। क्या लिखा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। अब एक एक करके समझते हैं, ये y क्या है, m क्या है, x क्या है और ये c क्या है। वैसे आप समझ चुके हैं, पर एक बार थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नोट आप करते रहिए साथ साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुनते भी रहिए। जितना ज्यादा अडेप्ट करेंगे ना अपने आप को कि मैं साथ साथ सुनता भी रहूं लिखता भी रहूं, उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन बैठेगा आपके दिमाग के साथ और उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, ये जो सी डिफाइन करा था मैंने यहाँ पर देखिए ग्राफ में, क्या मैं इसको मिटा दूं अभी? ये तो आपको समझ आ ही गया था, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा था। ये जो सी है, ये है क्या चीज? ये एक्चुअली वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये वाई एक्सिस पे आएगी जो भी वैल्यू आएगी, ये y की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिखे थे अगर आपको याद हो तो? 0, c लिखे थे। क्या लिखे थे? 0, c। यानी कि ये y एक्सिस की वो वैल्यू है जब x की वैल्यू 0 आ रही है। तो लिख सकता हूं ना, अगर मैं इस c को डिफाइन करना चाहूं तो c क्या है? c है वैल्यू ऑफ y। ये वैल्यू ऑफ y है व्हेन x इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा ना, तो y की जो भी वैल्यू आएगी उसी को क्या बोलूंगा मैं? c बोलूंगा। इतना समझ आया? और इस c को, मतलब इस वैल्यू को, जब भी मैं x को 0 रख के y की वैल्यू निकालूं, या फिर उस पॉइंट को जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करे, उसको बोलते हैं हम yth इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? yth इंटरसेप्ट। समझ आया भाई? c क्या होता है? c कुछ नहीं होता, c तो कोई भी नंबर हो सकता है, बट एक्चुअली मैं यहां पर c बता क्या रहा है? c हमें ये बता रहा है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर कट करेगी, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी इक्वेशन आई स्ट्रेट लाइन की, यहां पर क्या करो, सुनो, यहां पर x को 0 रख दो। यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x को 0 रखता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा mx वाली चीज, तो y किसके बराबर आ जाएगा? c के बराबर। यानी कि c कुछ भी हो सकता है, पर वो वैल्यू कब आएगी? जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। और अगर मीनिंग समझाऊं, होता क्या है ये c पॉइंट? ये c पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन किसको कट करेगी? y एक्सिस को कट करेगी, और इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? yth इंटरसेप्ट। क्या बुलाते हैं? yth इंटरसेप्ट। ये चीज समझ आई? चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर, यानी कि c तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, c जल्दी से आता नहीं है लोगों को समझ, आपको कितनी आसानी से समझ आ गया। अब देखो, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट चीजें हैं और कुछ वेरिएबल चीजें हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो उसमें दो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। आप सोचो जरा, इनमें से कौन सी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये जो m होता है ये क्या होता है? यहीं से तो कहानी स्टार्ट हुई थी बेटा। m क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है भाई? कितनी इंक्लिनेशन है उस लाइन की x एक्सिस से, यानी कि वो लाइन कितना एंगल बना रही है। अगर मैं उसकी tan वाली वैल्यू लूं, यानी कि tan थीटा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से m को तो मैंने स्लोप बोल दिया। ये c क्या होता है? c तो मैंने अभी अच्छे से समझाया ना बेटा। c क्या होता है? yth इंटरसेप्ट। c क्या हो जाएगा? yth इंटरसेप्ट। तो ये जो दो वैल्यू मैंने लिखी, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए सेम रहेंगी हमेशा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज सिखाई थी। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, तो पूरी स्ट्रेट लाइन पर आप कहीं पर भी स्लोप देख लो, पूरी स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा सेम रहता है। यानी कि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्लोप तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता ही है, और वायट इंटरसेप्ट भी तो कॉन्सेप्ट है।
वाई इंटरसेप्ट भी तो कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि अगर आपने कोई स्ट्रेट लाइन बनाई, अब उसको चेंज थोड़ी करोगे। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है ना भाई, स्ट्रेट है ना, एकदम स्ट्रेट है, घूमकर वापस आकर कहीं और कट थोड़ी करेगी। यानी कि वाई इंटरसेप्ट और जो मेरा स्लोप है इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर कहीं पर भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी है तो उसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो बता दिया कि मैंने कांस्टेंट क्या क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, बट वेरिएबल क्या क्या होगा? वेरिएबल तो सामने दिख रहा है भाई, x और y। वेरिएबल कौन कौन है? x और y। ये देखिए, ये जो x और y होते हैं ना, ये किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी भी इक्वेशन में ये वेरिएबल कहलाएंगे। कैसे? देखो m और c तो फिक्स है इक्वेशन का, अगर आप अलग अलग वैल्यू रखते जाए x की, जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी कुछ, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ जाएगी कुछ। यानी कि जैसे जैसे आप x रखोगे वैसे वैसे y मिलता जाएगा। यानी कि x और y आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल है। x को चेंज करूंगा y चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा मैं x को चेंज करूंगा y चेंज हो जाएगा। यानी कि वेरी कर रहा है ना, ये वेरिएबल है। बट किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप और उसका इंटरसेप्ट हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मजा आया इस चीज में? समझ आया आपको? चलिए जल्दी से नोट करें जो चीज मैंने लिखी है और एक बार समझने की कोशिश करें इसको डिटेल में कि एक्चुअली में यार ये इक्वेशन है। तो पहले तो मैं लगता था यार कैसे लिख रहे हैं हम इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, पर मैंने लिखकर दिखाया आपको कि कैसे इक्वेशन मैंने लिखी, फिर मैंने एक एक चीज का मतलब बताया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना यार, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कभी नहीं आता। क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे ना काइनेमैटिक्स, तो उसमें बहुत सारे ग्राफ आएंगे और मेजर ग्राफ आपको क्या मिलेंगे? स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ। ऐसे ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी और हमें ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पर ये चीजें मदद करेंगी आपकी। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी करो नोट करो भाई, जल्दी से। हाँ जी, हो गया आपका? समझ आया सबको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से? जिसका नहीं हुआ है प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ना यार एक मजाक से मतलब बढ़िया से इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। हो ही जाता है कहीं ना कुछ तो हो ही जाता है पक्का। कभी मैं फोन को एयरप्लेन मोड पे डालना भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करते टाइम, कभी कुछ भूल जाता हूँ, है ना, कभी कुछ आ जाता है डिस्टरबेंस वगैरह। अभी क्या हुआ, आपको वॉइस में फर्क दिख रहा होगा। अभी ये पढ़ा के मैं थोड़ा सा साइड हुआ, मैंने देखा माइक चल रहा है मेरा, तो मैंने देखा माइक ही नहीं था मेरे पास, तो यानी कि माइक मैंने लगाया ही नहीं था, मैं ऐसी रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया था। मेरे हिसाब से वॉइस क्लियर आई होगी आपको। अगर वॉइस क्लियर थी तो आप एक बार थम्स अप कर देना, वैसे मेरे को दिख जाएगा डालने से पहले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने देख लिया कि वॉइस क्लियर ही आ रही है। ठीक है, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो आप बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से समझ आ गई इक्वेशन सबको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या करेंगे ना, देखो आपको मैंने मास्टरी करवा दी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कैसे आती है, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कौन सी वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होती है वैल्यू, सब बता दिया मैंने आपको। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन बनाकर दूंगा और आप लिखेंगे उसकी इक्वेशन। ठीक है, मजा आएगा इस चीज में, देखना। ये वाला तो आ गया होगा सबको समझ? चलो लिखेंगे भाई इक्वेशन। अब देखो कितनी मजे की बात है ना, कई बार हम सोचते थे कि इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, और अगर हमें अब कोई लाइन दिखेगी तो उसकी इक्वेशन तुरंत लिख देंगे हम। जैसे मानिए सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बनाकर देता हूं, आपको उसकी इक्वेशन बतानी है मेरे को। ठीक है जी, मान लीजिए ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया। मान लो जो मैं इक्वेशन बना के लाइन बना के दे रहा हूं आपको, वो ऐसी लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन है मान लीजिए ये y एक्सिस को कट कर रही है, लेट से 4 पे, +4 पे कट करेगी, ऊपर की तरफ कट कर रही है तो ओरिजिन के। ठीक है, और मान लीजिए ये जो एंगल दे रखा है ना आपको, ये एंगल मेरे को दे रखा है लेट से 37 डिग्री। कितना दे रखा है? 37 डिग्री दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखे हम? मान लो कोई स्ट्रेट लाइन बनाकर दे दी है आपको इस तरीके से और बोल रहा है कि इसकी इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? यहां देखना, हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वो सेम फॉर्मेट में रहेगी हमेशा। कौन से फॉर्मेट में रहेगी? इस वाले फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में रहेगी, क्योंकि यही जनरल फॉर्मेट है किसका? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का।
मैंने बोला था y और x तो वैसे ही वेरिएबल है, ये तो डिपेंड करेगा ना कि x की वैल्यू में क्या दे रहा हूं, अब मैं y की वैल्यू निकालूंगा। यानी कि अगर मैं इस लाइन की भी इक्वेशन लिखूंगा तो y और x को तो हमने नहीं छेड़ना है, यानी कि ये तो ऐसे ही रहेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि m बदलेगा यहां पर और c बदलेगा। सबसे पहले c लिखना सीखते हैं। c होता क्या है, c वो पॉइंट है जहां पर हमारी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। कहां पर कट कर रही है, 4 पे कट कर रही है। यानी कि इस इक्वेशन को देखकर मैं बता सकता हूं आसानी से कि मेरा वायथ इंटरसेप्ट क्या है, c इक्वल्स टू 4 है। यानी कि c की जगह पे तो मैं 4 रख सकता हूं। अब m कैसे निकालें, भाई m निकालोगे आप एंगल से, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये m जो होता है ये क्या होता है, m होता है tan थीटा के बराबर, स्लोप होता है ना m। तो स्लोप निकालना तो आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में, बहुत सारी इक्वेशंस करी थी हमने, इक्वेशंस नहीं बहुत सारी लाइंस देखी थी और उसका स्लोप निकालना सीखा था। तो यहां पर रख दो। एंगल कितना दे रखा है, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है आपने। कितना दे रखा है 37, तो यहां पर आप लिख देंगे tan 37। तो यहां पर ध्यान से देखना m किसके बराबर आ रहा था, tan 37। ये जो tan 37 होता है इसकी वैल्यू होती है 3/4। कितनी होती है 3/4। तो इसके m की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। अगर किसी को ये वैल्यू नहीं पता तो उसको ट्राइंगल पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, जो मैंने पढ़ाया है पीछे ट्रिग्नोमेट्री में। पीछे जाकर आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री है, तो ये साइड 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। अगर यहाँ से tan 37 निकालोगे तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो tan की। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m की जगह पे क्या रख सकता हूं मैं 3/4। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू गंदी राइटिंग जाएगी नहीं मेरे अंदर से y इक्वल्स टू m को क्या लिखेंगे 3/4, फिर आ गया x प्लस में 4, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गई यहाँ पे हमारी y इक्वल्स टू 3x/4 प्लस में 4। ये आ गई इक्वेशन इस लाइन की। मजा आया इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है ना। देखना क्या है, पहली चीज तो ये देखनी है कि इंटरसेप्ट क्या है हमारा वाई इंटरसेप्ट, यानी कि हमारी लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, और दूसरा में ये देखना है कि एंगल कितना बना रही है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो कहां पर रख देंगे हम tan थीटा में रख देंगे, तो m की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे यहां पर क्या आ गई 3/4 आ गई। अब आप कहोगे सर ये एंगल की वैल्यू कैसे याद करें, बता दिया भाई कैसे याद करनी है। बाकी कुछ एंगल्स तो ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री। याद करने क्या पड़ेंगे, याद होने चाहिए थे यार, अब तक तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आ रहे हैं पीछे, समझ गए। चलिए जल्दी से देखिए इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम करते जाएंगे अगले अगले क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप रफ कॉपी लेके बैठिए और जल्दी से इक्वेशन लिखते रहिए मेरे साथ। चलो हो गया, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो आओ ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दूंगा, ग्राफ इन द सेंस एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाकर दूंगा, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। मान लीजिए मैंने अब की बार ऐसी लाइन बना दी, ठीक है, ये एंगल मैंने दे दिया आपको लेट से 30 डिग्री, कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया, और ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया लेट से आपको -3, क्योंकि ओरिजिन के नीचे कट कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली -3 होगा ये। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखकर दिखाएं, जल्दी से करो। बेसिक फॉर्मेट तो यही रहने वाला है, क्या रहेगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और y और x भी सेम रहने वाला है, यानी कि बदलेगा क्या m और c। m और c निकालना आता ही हमें। जैसे सबसे पहले c देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है -3 पे। तो इसके लिए लिख सकता हूं c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो c की वैल्यू पुट करो, पहली बात तो प्लस है, कोई बात नहीं, प्लस के बाद लिख दो -c। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, अभी तो सिखाया था। m क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है, क्यों भाई, क्योंकि m होता है हमारा स्लोप, और स्लोप कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो ये आ गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये तो आपने पढ़ा होगा ना भाई। तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1/√3, 1/√3। और एंगल 90 डिग्री से कम बन रहा है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, वैसे भी स्लोप की पॉजिटिव आ रही है। चलिए यहां पर मैं रख दूंगा 1/√3। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी
y इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं x इंटू 1, x अपॉन में √3 माइनस सी। हाँ हाँ हाँ, c की वैल्यू क्या थी? c की वैल्यू तो पुट ही नहीं करी मैंने, -3 थी ना c की वैल्यू, तो c को मैंने रख दिया -3, वहां गलती से लिख दिया था मैंने। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू x अपॉन √3 -3। समझ आया? जल्दी से देख लो इसको। कोई भी डाउट हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में मेरे को, मैं दोबारा से समझा दूंगा अगली एक वीडियो बनाकर, उसमें डाउट ले लूंगा आपके में। वैसे होना ही नहीं चाहिए यार डाउट, इतने अच्छे से पढ़ाया है, इसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार और देखना वीडियो को, तो आपको पक्का समझ आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। हो गया? स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आओ, थर्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई? थर्ड क्वेश्चन में भी मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दूंगा स्ट्रेट लाइन का। किसका ग्राफ बनाकर दूंगा? स्ट्रेट लाइन का। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसमें मैं आपको ग्राफ बनाकर देता हूं कुछ ऐसा, ये देखिए, बना दो बना दो, ये लो। इसमें बताओ मेरे को, नहीं पहले तो मैं बताऊंगा, मेरे को ये तो बताना पड़ेगा ना कि वाई एक्सिस पे कहां पर कट कर रही है लाइन। मान लीजिए वाई एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है +2 पे। कहां पर कट कर रही है? +2 पे कट कर रही है। बट अब की बार आपको एंगल यहां से दिया गया है, और कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। तो जल्दी से लिखो इसकी इक्वेशन, आप ट्राई करो एक बार, मैं तो लिख ही दूंगा, आप अपनी आप जल्दी से रफ पेज में इसकी लिखो इक्वेशन जल्दी से, देखा जाएगा फिर किसकी सही है किसकी गलत है। करिए जल्दी से। देखो यार, वाई इंटरसेप्ट तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, है ना, बहुत इजी चीज है। ये देखिए वायथ इंटरसेप्ट क्या होगा? वायथ इंटरसेप्ट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पर कट कर रही है हमारी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को? +2 पे। तो सी की वैल्यू तो आ गई +2। अब बाकी का आप खुद करो, मैंने बताया ना, एक चीज तो बताई मैंने, बाकी खुद करो। तुम लोग कह रहे होगे सर ये तो हम भी बता देते, ये तो है, ये कोई बताने वाली बात थी? स्लोप बताओ ना निकाल कर, स्लोप में आएगी दिक्कत हमें, ये तो कोई भी बता देता। आप कहीं क्या कर रहे होंगे, स्लोप की वैल्यू को लिख रहे होंगे tan 30 डिग्री। तो ये महामूर्ख लोग हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो मैंने ये जरूर बताया कि m की वैल्यू tan थीटा होती है, और जो भी एंगल दे रखा हो वो रख देना। ये बोला था मैंने, मारूंगा एक थप्पड़। मैंने बोला था जो भी एंगल दिया है वो नहीं रखना है, हमें हमेशा एंगल कहां से कैलकुलेट करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है, मेरे को इस अल्फा एंगल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, या थीटा ही मान लो, इस थीटा एंगल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और ये एंगल रखूंगा मैं वहां पर, ये थोड़ी रख सकता हूं। ये तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रखा है ना एंगल, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हमें पता है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 30 डिग्री है, पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो यहां पर स्लोप जो आएगा वो tan 30 नहीं आएगा भाई, यहां पर जो स्लोप आने वाला है वो आएगा tan 150 डिग्री। और अगर आपको tan 150 की वैल्यू अभी तक नहीं आती है तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जाकर देखें, वहां पर मैंने बताया है कि कैसे याद रखनी है tan 150 की वैल्यू। मैंने बताया था 90 से कितना आ गया tan 50, 150 डिग्री 90 डिग्री से कितना आ गया? 60 डिग्री। तो 90 से ठीक 60 डिग्री पीछे जाओ, कहां पहुंच जाओगे? 30 डिग्री पे। tan 30 की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही tan 150 की होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने? 1/√3। अरे पिछले क्वेश्चन में तो लिखी थी भाई, ये लिखी थी 1/√3। बट ध्यान रखना, जैसे ही वैल्यू 90 डिग्री के पार जाती है tan थीटा में, वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। वैल्यू बेशक tan 30 डिग्री के बराबर है पर नेगेटिव में आएगी वैल्यू। तो ध्यान रखना जो हमारे m की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? -1/√3। और आनी भी चाहिए थी। मैंने क्या बताया था, जब भी ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाए वो 90 से अगर बड़ा होता है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है। आ रहा है नेगेटिव? ठीक है, चलो अब जल्दी से इक्वेशन लिख लो इसकी। जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी होती है। y को y रहने दो, m कितना आया है? -1/√3। x को x रख लिया, c को क्या रखेंगे हम? +2। तो यहां पर लिख लीजिए +2। तो फाइनल इक्वेशन मेरी आ गई y इक्वल्स टू -x/√3 प्लस में 2 2। आया समझ? मजा आया इसमें? भले ही एंगल यहां से दे रहा हो पर हमें कहां से निकालना है एंगल?
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है। यहाँ ये वाली गलती मत कर देना एकदम, है ना। ऐसे बच्चों को बहुत मारता हूँ मैं, जो ऐसी गलतियां करते हैं ना बेकार वाली। ये गलतियां नहीं करनी है, समझ आया आप सबके। जल्दी से लिख लो इसको एक बार, जल्दी से अपनी कॉपी में जो भी आपने गलती करी ना वहां पर लिखो हम गधे हैं। क्या लिखना है? हम गधे हैं। हम में मेरे को शामिल नहीं करना, तुम्हें कह रहा हूं मैं। हम गधे हैं, या तुम लिख लो मैं गधा हूं, ठीक है, ताकि बार बार वो गलती आपको याद रहे कि ये गलती नहीं करनी है, आपने ठीक से करना है। समझ आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, लिख लिया होगा हम गधे हैं तो, ये तो लिख लेते हो हम बहुत जल्दी। चलो करें अगला क्वेश्चन, आओ चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, ले लिया? चलो अगला क्वेश्चन। भाई साहब हर क्वेश्चन के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है यार। आओ अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में पता क्या करेंगे? तुम क्या करोगे, हम करेंगे जो करेंगे। ये देखना है यहाँ पर। चौथे में मैं क्या करता हूँ ना, तुम्हारे से मजे लेता हूँ थोड़े से। मजे क्या लूंगा यार, तुम्हें सब सिखा दिया मैंने, मैं मजे ले ही नहीं पाऊंगा तुमसे। अब तो तुम टीचर बन जाओगे, है ना। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। चलो इसकी इक्वेशन अगर तुमने सही लिख दी मान जाऊंगा भाई मैं तुमको, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं और आपको इक्वेशन लिखनी है, लिखोगे? चलो ट्राई करते हैं। ये लो ऐसी बनाई मैंने, और आपको यहां से ये एंगल दे रखा है, लेट से कितना बोलूं, लेट से ये दे रखा है 60 डिग्री आपको। और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? मान लीजिए -3 पे कट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन लिखकर दिखाओ। चलो एक काम मैं कर देता हूं, अगला काम तुम कर देना, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको सी की वैल्यू। सी क्या होता है भाई? वाई इंटरसेप्ट की लाइन वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो सी की वैल्यू तो देख के पता लग रही है भाई, कितनी आएगी? -3 आएगी। अब अगला काम आप कर ही लोगे, है ना, आपको तो आता ही है स्लोप व्लोप निकालना। जल्दी से निकाल कर बताओ मेरे को, जल्दी से स्लोप कितना आएगा। यहां पर भी वो वाली गलती मत करना बार बार, क्योंकि यहां पर जो एंगल दे रखा है वो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है। हमें हमेशा कैसे देखना है एंगल? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, यानी कि इस थीटा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी वहां पर। कोई बावला ये मत कर देना फिर से tan 60 डिग्री, बताया था ना ऐसे बच्चों को बहुत मारता होगा, वही मारूंगा ऑनलाइन निकल के देखना, ठीक है। चलो इस थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को जल्दी से कितनी आएगी। भाई सबको पता है पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, ये 160 है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। 180 में से 60 माइनस कर देंगे, तो यहां पर जो मेरे स्लोप की वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी tan 120 के बराबर। अभी tan 120 भी वैसे ही निकालेंगे जैसे tan 150 निकाला था। जैसे tan 150 में जो देखा था, हटाओ, tan 120 में देखते हैं। tan 120 डिग्री, tan भी हटा दो, 120 डिग्री 90 से कितना आ गया? 30 डिग्री आ गए। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो सेम उसके बराबर होगी जो 90 डिग्री से 30 डिग्री पीछे होगा, यानी कि 60 के बराबर। tan 60 कितना होता है भाई? tan 60 होता है √3। कितना होता है? √3। और वैल्यू 90 से बड़ी है, मैंने बताया था tan थीटा की वैल्यू जब भी 90 से बड़ी आएगी, मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि tan 120 आएगा -√3। कितना आ जाएगा भाई? -√3 आ जाएगा। बस हो गया। अब तो लिख दो इक्वेशन। इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई? y = mx + c। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? y = mx + c। y को y रखा हमने, m को क्या रखूंगा भाई? m आया -√3, यहां लिख दूंगा x, और c की जगह पे क्या लिखूंगा? -3। तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी y = -√3x - c। फिर से लिख दे रहा हूं, कब जाएगी आदत? c = -3 है ना, तो c को मैंने -3 रखा है। समझ जाओ यार तुम, मतलब उसमें मत जाओ राइटिंग पे, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरी भावनाओं पे जाओ। मैं अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था सी की वैल्यू -3। समझ आया? मतलब आप कैसे भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपको दो चीजें पता चल जाए। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो उसका स्लोप और दूसरा उसका वाईएथ इंटरसेप्ट। मजा आया इसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से नोट करो इसको, चलो जल्दी नोट करिए, करो भाई जल्दी नोट करो। अरे वो ऑगी ऑन द कॉकरोच में कौन आता है? वो बड़ा भाई, ऑगी का बड़ा भाई, नाम क्या था उसका? भाइयों बहनों, वो कैसे आवाजें निकालता है? वो सनी देओल की आवाज निकालता है, किसकी निकालता है? बढ़िया करेक्टर लगता है मेरे को तो।
आगे से बढ़िया वो लगता है मेरे को तो। चलो हो गया वाला सबका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ऐसे करके स्क्रीनशॉट लो जल्दी तुम, है ना। खिचक खिचक से वो पुष्पा वाला याद आ गया मेरे को, है सीएम के साथ फोटो। कोई नहीं, चलो नोट हो गया ये वाला। अब देखो, आपको एक पहलू तो मैंने सिखा दिया स्ट्रेट लाइन का, उसकी इक्वेशन लिखनी सिखा दी कि अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो आप उसकी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो मैंने सिखा दिया। बट अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो और स्ट्रेट लाइन बनाने को बोले तो कैसे बनाओगे, वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनाओगे। कोई भी अगर इक्वेशन आपको दे रखी है तो सबसे पहले आपका मकसद, मकसद ना ना, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि उस लाइन का सबसे पहले तो स्लोप पता करो कि स्लोप कितना है, और दूसरा ये पता करो कि वो वाई एक्सिस पे कहां पर कट कर रही है, यानी कि वाईएथ इंटरसेप्ट पता करो, वाईएथ इंटरसेप्ट पता करो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आओ, इक्वेशन लिखूंगा और आपको बताना होगा उसका स्लोप और उसका वाईएथ इंटरसेप्ट, फिर ग्राफ तो बन ही जाएगा ना भाई, दो चीजें पता चल गई तो क्वेश्चन ये है कि आप ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ द ग्राफ। अरे ग्राफ हम बना लेंगे तो मेरे को स्लोप और वो बता देना क्या, वो मतलब वाईएथ इंटरसेप्ट। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत सारी इक्वेशंस करेंगे ना भाई, एक इक्वेशन थोड़ी करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। आइए करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो ये देखिए, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी वहां पर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन दी गई y इक्वल्स टू 4/3x प्लस में 3। क्या दिया गया, y इक्वल्स टू 4/3x प्लस में 3। एक गिवन इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, ये आपको दी जाएगी पेपर में। ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहला काम पता क्या करना है आपने, आप कैसे निकालेंगे स्लोप और कैसे निकालेंगे वाईएथ इंटरसेप्ट। आप इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होती थी सर y इक्वल्स टू mx प्लस में c। अब देखो y तो y के बराबर हो गया, x x के बराबर हो गया, तो x जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है, x यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई है, m से। तो ऊपर वाली भी इक्वेशन में x जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रखा है वो किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू होगी। कंपैरिजन से इतना तो बता सकते हो ना आप देखकर, यानी कि इस इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन में m की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 आ रही है। कितनी आ रही है, 4/3। अब मैंने इसलिए बोला स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस से, क्योंकि ये जो m की वैल्यू है यही किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर। और अगर tan थीटा 4/3 आ रहा है तो कौन से एंगल पे आता है, आपको पता होना चाहिए। tan थीटा 4/3 आता है 53 डिग्री पर। कौन से एंगल पे आता है, 53 डिग्री पे आता है। तो इतना तो पता लग गया कि जो भी स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 53 डिग्री बनाएगी। अब हम निकाल लेते हैं सी की वैल्यू। ये देखो, ये प्लस सी लिखा था यहाँ और यहाँ +3 लिखा है, यानी कि यहाँ तो कोई भी देख के बता सकता है कि सी की वैल्यू कितनी रही होगी, +3 रही होगी। कितनी रही होगी सी की वैल्यू, +3 रही होगी। तो ये भी पता लग गया कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी, +3 पे कट करेगी, और एंगल कितना बनना चाहिए, 53। तो मैं तो बहुत आसानी से बना लूंगा ना यार इस लाइन को। कैसे, सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां पर आपने ड्रॉ करा लेट से एक्स एक्सिस और यहां पर आपने ड्रॉ करा वाई एक्सिस। अब मेरे को इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखना है, यानी कि यहां पर कहीं पर कट करनी चाहिए लाइन, यानी कि +3 पर कट करनी चाहिए लाइन, और एंगल भी पॉजिटिव रखना है। क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकता हूं क्या, ऐसा ग्राफ, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, जैसे मान लो मैं गलत बनाकर दिखाता हूं आपको, पहले ये गलत है। अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया तो ये जो एंगल है ये तो डेफिनेटली 53 नहीं लग रहा है, तो 90 से भी बड़ा हो गया ना, यानी कि ऐसी लाइन तो नहीं बना सकता मैं, ऐसी लाइन में नहीं बना सकता। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को कट तो वाई एक्सिस को कहां पर करना है, +3 पे ही करना है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं ऐसी लाइन बना देता हूं, ऐसी लाइन बना देता हूं। यस, ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो लाइन है ये कहां पर कट कर रही है, +3 पे कट कर रही है वाई एक्सिस को, और ये जो एंगल है ये कितना बना दूंगा मैं इस एंगल को, 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये बन गया हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। कितना आसान है भाई, एक इक्वेशन दी और उससे आपने क्या बना दिया, ग्राफ बनाकर दिखा दिया। क्या बनाकर दिखा दिया, ग्राफ बनाकर दिखा दिया। कितना आसान हो गया, समझ आया।
जल्दी से नोट करो इसको, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम बेशक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखिए। लिखो बे, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? तुम भी कहोगे, कभी बोलते हो सर लिखो, फिर बोलते हो गया, फिर बोलोगे लिखो, फिर बोलोगे स्क्रीनशॉट ले लो। अबे कर लो ना जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है, साथ साथ भी तो लिख रहे होगे थोड़ा बहुत। इतने सिंसियर तो हो नहीं, तुम सिर्फ सुन रहे होगे है ना, ऐसे कान लगाकर, एकदम फोन के स्पीकर पे कान लगा के सुन रहे होगे, देख तो रहे होगे ना साथ साथ। करो जल्दी से, लिख भी लिया करो थोड़ा बहुत। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई, तुमसे अब भी नहीं हुआ ना, तुम स्क्रीनशॉट लो। तुम किसी मतलब तुम लिखने लायक तो नहीं हो भाई यार, तुम टेपने के लायक नहीं हो तुम, जल्दी से टेपा करो। चलो बढ़े आगे, करते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही मान लो एक और इक्वेशन मेरे को दे दी गई, उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा गया। मान लो जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, वो लिखी है y इक्वल्स टू माइनस में √3x और माइनस का 3 दे दिया, यानी कि इक्वेशन क्या दी है, माइनस का √3x -3। ये बादल बनाने की ना आदत है मेरे को बचपन से, है ना, लड़कियों वाली आदत। ऐसा नहीं कहूंगा लड़कियों वाली, पर हाँ वो ज्यादा करते हैं ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में गोला है, फॉर्मूले पे गोला। कोई बात नहीं, मैं क्यों करता हूँ पर ये, ना ना लड़के नहीं करते, लड़के भी करते हैं लड़के भी। कोई बात नहीं। अब देखो इधर, अगर मेरे को इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? क्या बोला था सबसे पहले, कंपेयर करो इसे विद जनरल फॉर्मूला, कंपेयर दिस विद जनरल फॉर्मूला। ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं लिखने वाला, ठीक है, ये अंग्रेजी वाला काम तो आप खुद कर लेना, कहाँ करोगे, पेपर में करना, बस रफ कॉपी में मत कर लेना। मैंने देखा बतेरे जिन्हें कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं आता, वो रफ कॉपी में लिखते रहते हैं। जैसे पता क्या करेंगे, जैसे मैथ्स की एक्सरसाइज करनी है उन्हें कुछ, जैसे 10th क्लास की बात बताऊं, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, जैसे उन्हें कुछ आता नहीं है ना एक्सरसाइज वगैरह में, तो पता क्या करते हैं वो, जैसे ऊपर लिखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो रफ कॉपी में, तो पता क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, मैथ्स नहीं लिखेंगे। अगर सिंपल सा बोलूं तो मैथ्स लिख सकते थे, पर इनकी मस्ती देखो तुम। हाँ वो नहीं बोल सकता था मैं पूरा, मस्ती देखो। ये लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स पूरा का पूरा, और ये भी बहुत धीमे धीमे लिखते हैं, एकदम सजा सजा के मैथमेटिक्स। फिर बनाएंगे बादल, और ऐसा बादल बनाएंगे कि कहीं से ऊपर नीचे ना हो जाए, एकदम सिमेट्रिक बादल। उसके बाद लिखेंगे एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज ऐसे भी लिख सकते थे, एक्सरसाइज 4.2, ये नहीं लिखते, ये लिखते हैं एक्सरसाइज, पूरा यू कर देंगे भाई। और इनका बस चले ना तो ये ऐसे भी नहीं लिखे 4.2, ये ऐसे लिख दे 4.2, वो तो टीचर देख लेता है ना घूर के एक बार, तो ये 4.2 ऐसे लिख देते हैं। फिर ये पूरा क्वेश्चन नोट करते हैं मैथ्स में भी, फिर ये आंसर लिखते हैं उसका, 1 घंटे में एक क्वेश्चन, क्योंकि इन्हें पहले ही आ रहा होता, उसके बाद कुछ आ नहीं रहा होता। तो ये सब ना बकवास रफ कॉपी में मत करना, रफ में कर रहे हैं तो सीधा सॉल्व करना। जनरल इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल्स टू mx प्लस c। बकवास कर लिया मैं ज्यादा यार, लंबा हो जाएगा लेक्चर। देखो m की वैल्यू बताओ जल्दी से, x से x को कंपेयर करो, y से y को कंपेयर करो, जो बचा वो क्या हो गया, m। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां देखो माइनस भी साथ में लेना है, क्योंकि यहां पर कोई माइनस तो नहीं है ना, सिर्फ x ही है, तो माइनस के साथ लिखनी है m की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में √3 आ गई, और यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है प्लस माइनस से, एकदम ही ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस सी था, क्या था यहाँ पर प्लस सी, पर यहाँ पर वैल्यू आ रही है -3, तो इन्हें कंपेयर करवा लो ना, प्लस सी की वैल्यू -3 आ रही है, यानी कि यहां से मेरे को पता ही लग गया कि सी की वैल्यू कितनी आई होगी, -3 आई होगी, यानी कि एम की वैल्यू भी पता लग गई और सी की वैल्यू भी पता लग गई। अच्छा एंगल कैसे पता करेंगे, एंगल ऐसे पता करेंगे कि एम जो होता है ना, ये tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा -√3 कब होता है, ये पता होना चाहिए आपको। मैंने आपको करवाया भी था ऐसे टाइप का क्वेश्चन जहां पर -√3 आ रहा था, कौन से एंगल पे आ रहा था जल्दी से बताइए, -√3 कौन से एंगल पे आएगा, ये आता है 120 डिग्री पे। कब आता है ये, 120 डिग्री पे, यानी कि इतना तो पता लग गया, अगर tan थीटा की वैल्यू -√3 आ रही है तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ग्राफ बना ले जल्दी से इसका, एम भी पता चल गया मेरे को, एंगल भी पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट भी पता चल गया। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब आपको देख के ही पता लग रहा है कि कहां पर कट करेगा, -3 पे, यानी कि नीचे कहीं पर कट करेगा ग्राफ, यानी कि यहां से कहीं से कट करके जानी चाहिए स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसा आना चाहिए, नेगेटिव स्लोप आना चाहिए,
कट कहाँ पे करेगा, -3 पे करेगा। और स्लोप कैसा आना चाहिए भाई, स्लोप आना चाहिए मेरा नेगेटिव, यानी कि लाइन यूं तो नहीं होगी, लाइन लेटी होगी। रेखा कैसी होगी, लेटी हुई होगी। आखिरी लेक्चर में सिखाया था ना, रेखा खड़ी है, रेखा लेटी है, रेखा उल्टी लेटी है, रेखा सीधी लेटी है। यहाँ पर कैसे लेटेगी रेखा, टेढ़ी लेटेगी, क्योंकि एंगल कितना बनाना है 120। लाइन बनेगी मेरी यूं करके, और ये जो एंगल आएगा इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 डिग्री। समझ आया आपको? जल्दी से बनाओ इस ग्राफ को, जल्दी से लिखिए। चलो भाई जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो। फिर और क्वेश्चंस करेंगे हम, और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्पीड बढ़ाया थोड़ी, बहुत आसानी से सीख लिया हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मतलब बेसिक है पर मुश्किल लगता है यार लोगों को, हमने सिखाया आसानी से तुम्हें। अब तुम्हारी भी दाद देता हूँ भाई, तुम सीख रहे थे अच्छे से। ठीक है, बेसिक चीजों में तुम्हें लगता है कि यार ये क्या, ये तो आता है, हमने बचपन से छोटी क्लास में सीखा है, पर वही इंपॉर्टेंट है। कई बार बेसिक चीजों को हम बहुत लाइटली ले जाते हैं, और वही हमारी गलतियां करवाती हैं बड़े एग्जाम में। तो इसको आपको अच्छे से करना है। समझ आया आपके? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ। अब हम करते हैं अच्छे क्वेश्चंस थोड़े। ये अच्छे नहीं थे क्या सर? अरे बहुत अच्छे थे। अब हम और ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए चलो 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 चलो, गाना नहीं गाना भाई, आओ गाने में लग गया तो हो गया काम। चलो तीसरी इक्वेशन आप मेरे को करके दिखाएं, y इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन है। y x के बराबर है, इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? देखो मेरा भरोसा करो, मैं टीचर हूं ना तुम्हारा, सबसे पहला काम है मेरे पे भरोसा करना। मैंने क्या बोला, कोई भी इक्वेशन दी हो ना, कोई भी मतलब इस टाइप की इक्वेशन दी हो जिसमें y x आ रहा है, तो उसे कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखना यहाँ पर, y को मैंने y से कंपेयर कर लिया, यहां तो कुछ है नहीं तो मैं प्लस में 0 लिख सकता हूं। तो यहां से ये भी पता लग रहा है कि c उस वाली इक्वेशन में 0 ही है, c की जगह कुछ है ही नहीं, तो c का क्या होगा, 0 होगा ना। वहां पर अपनी तरफ से 1 थोड़ी मान लेंगे, 0 मानेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं उसे हम। और m को देखो, x से तो x को कंपेयर कर लिया, अगर मेरे को x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं अगर x से, तो कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि m की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो यहां से इतना तो पता लग गया इस इक्वेशन को देख के कि y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन में जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी +1। कितनी आएगी, +1, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। और आगे कुछ है नहीं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया? कुछ नहीं लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, पर आगे तो कुछ था ही नहीं ना जिसे मैं मल्टीप्लाई करके 1 लिखता, तो इसको मैंने 0 ही माना क्योंकि कुछ था ही नहीं वहां पर। समझ आ गया होगा यहाँ पर। अब m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू +1 आ रही है, दैट मींस tan थीटा +1 आ रहा है। और ये तो बचपन से याद होगा भाई, tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। कब होता है, 45 डिग्री पे। यानी कि ये भी पता लग गया कि एंगल कितना बनाएगी वो स्ट्रेट लाइन, और ये भी पता लग गया वो स्ट्रेट लाइन कट कहां पर करेगी, 0 पे। c बराबर 0 का मतलब जो मेरी लाइन है वो कहां से कट करके जा रही है, जहां पर y 0 है। और y 0 होने का मतलब y 0 कहां पर होता है, ओरिजिन पे होता है 0। यानी कि अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ये देखिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, y कहां पर 0 है, इस पॉइंट पर 0 है। और एंगल मेरे को 45 डिग्री बनाना है, यानी कि ऐसी रहेगी लाइन, कुछ ऐसे तो हो नहीं सकती, ऐसे तो बड़ा हो जाएगा एंगल, यानी कि लाइन बनेगी ऐसी। और ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। तभी तो हम बोलते हैं, हम इसको बोलते थे ना, जब भी y इज प्रोपोर्शनल टू x है, y और x एक दूसरे के बराबर हैं, तो ग्राफ कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। और कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। समझ आया कैसे बनाया इस ग्राफ को? ठीक है, बढ़िया है ना, एकदम फील आ गया कैसे लिखना है इस इक्वेशन को, y इक्वल्स टू एक्स वाली इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ पे, इसका फील आया? बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, लिखो इसे। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, बोला था ना स्पीड तेज करेंगे। चलो बढ़िया, आओ अब हम एक ही बारी में ना 2-2 इक्वेशंस करेंगे साथ में। मैं तेज हो गए हम, 2-2 इक्वेशन तो कर सकते हैं। आओ पहले एक इक्वेशन बताता हूं, उसके बाद 2-2 इक्वेशंस कर लेंगे। ठीक है, चलो
अब करते हैं, कौन सी इक्वेशन थी यार, ये चौथी इक्वेशन होगी हमारी, देख रहे हो दिमाग ये भूल गया कौन सी इक्वेशन थी। चलो करते हैं चौथी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन में आपको लिख के दे रहा हूं, लेट से y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। ये क्या कर दिया सर, अभी तो दिया था y इक्वल्स टू एक्स, अब कर दिया y इक्वल्स टू माइनस एक्स। करो ना, ऐसे ही तो होगा, डरते बहुत हो। कंपेयर करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, कुछ नहीं है तो प्लस में जीरो मान लो, तो यहां पर भी c तो हो जाएगा जीरो। बात आती है m की, क्या m को मैं 1 मान सकता हूं क्या आपकी बार? नहीं मान सकता, क्योंकि x माइनस में आ रहा है। अगर मैं x को अलग ही कर दूं तो x को किससे मल्टीप्लाई करा गया होगा कि x माइनस एक्स हो जाए? ऑब्वियसली -1 से करा होगा, क्योंकि किसी भी चीज को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी पॉजिटिव चीज को, तो वो उतनी ही माइनस में हो जाती है। यानी कि यहां पर अगर मैं इक्वेशन कंपेयर कराऊं तो m की वैल्यू कितनी आएगी? m की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं m की वैल्यू -1 लिखूं और ये tan थीटा के बराबर है, तो tan थीटा की जो -1 वैल्यू आती है ना, वो आती है 135 डिग्री पर। कितने पे आती है? 135 डिग्री पर। यानी कि जो मेरी लाइन है वो कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से? 135 डिग्री। और कट कहां पर करेगी? ओरिजिन पर कट करेगी, जैसे पहला वाला ग्राफ कर रहा था। चलिए जल्दी से ड्रॉ करें इसको। ये बना लिया लेट से एक्स एक्सिस, ये बना लिया वाई एक्सिस। अब खुद बताओ उस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में फर्क किसका है? इस एंगल का ही तो फर्क है। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? 135 डिग्री। यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी? 135 डिग्री। और कट कहां पर कर रही है? ओरिजिन पे कट कर रही है। समझ आया कैसे बनाओगे अब y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ? मजा आया इसमें? बताइए जल्दी से। करें अब कुछ और इक्वेशंस करें? चलिए, हो गया वाला सबका? बढ़िया एकदम। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? क्या ले लिया? स्क्रीनशॉट? हाँ स्क्रीनशॉट ठीक है। चलो अगली इक्वेशंस पे बढ़ते हैं आगे। अब कुछ ना इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन देता हूं जो आपको देखने में ना डराएंगी थोड़ा सा, और करना कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए डरना मत। ठीक है भाइयों और भाइयों की बहनों, चलो मेरे से तो छोटी है ना, मैं मतलब बहन क्या बोलूंगा, मैं छोटी छोटी बोलूंगा। आओ जल्दी से देखो, अगली इक्वेशन जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वो इक्वेशन है y/3 प्लस में x/4 प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। आया मजा आया। ये तो वैसी इक्वेशन लग ही नहीं रही जैसी इक्वेशन हमने देखी है, ये तो अलग टाइप की इक्वेशन है। तो इसका ग्राफ बनाकर दिखाओ ना, मैं तो करो जल्दी करो, तुम कर लोगे यार, मुझे तुम पे ना मतलब विश्वास तो है, थोड़ा बहुत ही सही पर थोड़ा तो है। ठीक है करके दिखाओ जल्दी से। इस इक्वेशन को कैसे करोगे? तो देखो, अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखे जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं दिख रही, इसलिए तो डराया इसने आपको। तो आप क्या करो, अपना डर खत्म करो। पहले तो आप इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ। चलिए कैसे लेकर आएंगे भाई इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में? सबसे पहले तो क्या करो, y वाले को इधर ही रखो, मतलब जहां पर y लिखा है ना उसको इस साइड रखो, बाकी सारी चीजों को उस साइड ले जाओ। जब आप बाकी सारी चीजों को उस साइड लेके जाओगे, जो वैल्यू प्लस में है उधर जाकर क्या हो जाएंगी? माइनस में हो जाएंगी। यानी कि y/3 इक्वल्स टू माइनस का x/4 माइनस का 1, यही आएगा एग्जैक्टली। अब क्या करो, इस 3 को ना वहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे नंबर से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? y बचेगा इधर इक्वल्स टू -x/4 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी मेरी -3/4 इंटू एक्स, और माइनस में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि मेरे को किसका ग्राफ बनाना है? इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। लिख लें इस इक्वेशन को, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू -3/4 x -3 का। अब देखो, अब इसको कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस सी से, क्योंकि ये तो उसी फॉर्म में लिखी है ना, y बराबर mx प्लस सी वाले फॉर्म में। कैसे लिखेंगे भाई इसे? y बराबर mx प्लस सी, ऐसे कंपेयर करवा लो। y को y से कंपेयर करवाया, x को x से कंपेयर करवाऊंगा, तो m कितना आ जाएगा यहाँ पर? -3/4। कितना आ गया भाई? कितना आ गया भाई? -3/4 आ गया। ठीक है, और c कितना आ जाएगा यहाँ पर? बताइए जल्दी से आप लोग। -3 आ जाएगा। इतना तो कंपेयर करना सीख गए होगे यार। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस हम कर चुके हैं।
अब ये देखना है कि ये एंगल कितना बनाएगा। मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आ रही होगी और इसमें भी उन्हीं को दिक्कत आ रही होगी जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर नहीं देखा कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम tan थीटा की। m इक्वल्स टू -3/4 जो कि tan थीटा के बराबर होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, जल्दी से बताएं। जब भी tan थीटा की वैल्यू -3/4 होती है ना, तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सोचो जरा, किसके बराबर होना चाहिए। सोचो सोचो सोचो। ये पता कितने किसके बराबर होगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर देखेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। ये -3/4 वैल्यू आती है 143 डिग्री पर। कब आती है ये, 143 डिग्री पर आएगी। समझ गए आप इस चीज को। चलिए जल्दी से करें। हाँ, एंगल दिखना है 143 और इंटरसेप्ट को कितना बनाना है, -3। इस इक्वेशन को नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर मैं ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। जल्दी से ये वाली साइड नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं जल्दी से मिटाता हूँ, देन मैं ग्राफ बनाता हूँ। करो जल्दी से, करो भाई करो, चलो जल्दी से करो। हो गया, हो गया भाई, आओ करते हैं, कर दें, कर दो कर दो कर दो कर दो। क्वेश्चन भी मिटा दिया हमने तो, कोई बात नहीं, उस इक्वेशन से मतलब है हमें तो। आइए जल्दी से बनाइए। दो एक्सेस, कौन कौन से एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। मार्कर मार्कर मोटा होता जा रहा है हमारा, फैल फैल के। एंगल कितना रखना है 143, इंटरसेप्ट क्या रखना है -3, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कट कहाँ पे करना चाहिए, -3 पर, यानी कि y इक्वल्स टू -3 पे कट करेगा ग्राफ हमारा। और एंगल 143 रखना है, यानी कि ऐसे 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 रेखा पूरी खड़ी हो गई, फिर रेखा लेटेगी थोड़ी सी, तभी तो एंगल बनेगा 143। और कट यहाँ पर करना चाहिए, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लो, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मेरा। और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 143 डिग्री। हो गया भाई, आसान हो गया। शुरू में कितनी डरा रही थी इक्वेशन की, भाई ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया, कैसे करेंगे इसको, समझ आया। जल्दी से बताओ, 143 डिग्री समझ आया आपको। चलिए जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से बनाइए। हाँ भाई हो गया सबका, बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े, चलो अब करते हैं कुछ और ग्राफ। कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, चलो अब मैं देता हूं आपको एक इक्वेशन, आप करके दिखाएंगे इसका, ठीक है। जो भी इक्वेशन है, नंबर तो भूल गया कौन सी इक्वेशन थी, मे बी 6th इक्वेशन है, तो देखिए जल्दी से। यहां पर एक इक्वेशन हमें दे रखी है y-3 प्लस में x+4, यहां पर आ गया प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये जो इक्वेशन मेरे को दी गई है यहां पर, इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, मैंने क्या बोला, डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो डरना नहीं है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी टाइप की इक्वेशन दे रखी हो, अपना डर खत्म करना है। डर खत्म कैसे करेंगे, इसे कन्वर्ट करो उस फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू mx+c वाले फॉर्मेट में। तो एक काम करो, इसको ओपन करो पहले तो इक्वेशन को, y-3 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, ये नंबर्स को पहले सॉल्व करो। ये 5 + 4 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। तो ये हो गया y प्लस का 6 बचेगा, प्लस में x बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब x और 6 को वहां ले जाओ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू -x-6। अब इसका ग्राफ बनाना तो हमें आता है भाई, कंपेयर कराओ इसे जरा, y बराबर mx+c से। तो यहां से x से x कंपेयर हो गया, m किसके बराबर आ रहा है, यहां पर -1 के बराबर आ रहा है। और अगर यहां से मैं c को कंपेयर करवाऊं तो c कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, है ना। चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका, जल्दी से बनाइए। इंटरसेप्ट नेगेटिव है भाई, और नेगेटिव में भी -6 है, यानी कि ऊपर मैंने बना लिया y एक्सिस, ये मैंने बना लिया x एक्सिस। ग्राफ कट कहां पे करेगा, -6 पे करेगा। कहां करेगा ग्राफ कट, -6 पे करेगा, है है, हाँ -6 पे करेगा भाई, सही बात है, एकदम सही बात है। -6 पे कट कर रहा है क्योंकि इंटरसेप्ट कितना है, -6 है, और स्लोप कितना होना चाहिए, -1। स्लोप -1 का मतलब ये है कि tan थीटा की वैल्यू -1 आ रही है। और ऐसा कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, अभी तो बताया था मैंने, tan थीटा की वैल्यू -1 आती है 135 डिग्री पे। कब आती है, 135 डिग्री पे। यानी कि ऐसा ही ग्राफ बनेगा, रेखा लेटी हुई बनेगी, पर ये कहाँ काट दिया, मान लो ना यार,
हाथ से बना रहा हूँ यार, इतना तो अलाउ करो। मान लो ये जो लाइन है ये कहां पर कट कर रही होगी, -6 पे, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी, 135 डिग्री। कितना एंगल बना रही होगी, 135 डिग्री। समझ आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे थोड़ा लेवल अप। क्या करेंगे भाई, लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। यहां तक तो सबको समझ आ गया? इस टाइप की इक्वेशंस आप कर लोगे बिना डरे सॉल्व। चलिए अब हम करते हैं आगे, थोड़ा लेवल अप वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसी में इंक्लूड कर रहे हैं हम लेवल अप। या लेवल अप के लिए एक अलग लेक्चर रखें क्या? आप इसकी प्रैक्टिस करो। हम लेवल अप के लिए एक अलग ही वीडियो बनाएंगे जो रहेगा स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, ये एक लेवल अप लेक्चर्स। या इसमें करें, आप बताओ क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि इसी में हम थोड़ा सा लेवल अप करें तो हम इसी में लेवल अप कर लेंगे, या फिर उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाए। मेरे हिसाब से ना यार एक अलग वीडियो होनी चाहिए यार उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको जो कि इससे अलग होंगे, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उसमें। तो आप क्या करिए, आज यहीं तक करिए, जितनी भी इक्वेशंस मैंने लिखी आप उनको ध्यान से देखें और घर पर जाकर खुद बनाने की कोशिश कीजिए ग्राफ को। उन इक्वेशंस को आप अलग से लिखेंगे रफ कॉपी में, और बिना देखे अपने आप बनाएंगे उन ग्राफ्स को, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और हाँ, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्शन नहीं देखा है ना भाई, देख लो, नहीं तो कूटे जाओगे बहुत तगड़े। मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत डेडिकेशन से पढ़ाया था, एक एक एंगल याद करवाया था आपको मैंने, सारे एंगल बता दिए थे भाई, सारे ट्राइंगल भी बता दिए थे जिससे आप निकाल सकते हो इनकी वैल्यूज। तो जल्दी से जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना जिन्होंने नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ रखी है वो इस पे एक बार मास्टरी कर लेना। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है कल, यानी कि लेक्चर नंबर 12 में। उसमें हम लेवल अप क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, और एकदम पीएचडी कर लेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि आपको सब आ जाएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैं अलग अलग इक्वेशंस भी लेकर आऊंगा, जैसे मैंने बोला था ना कुछ फॉर्मुलेज होते हैं उसमें आपको ग्राफ बनाने को देता है, तो मैं से फॉर्मुलेज भी करवाऊंगा आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा, जो आपकी मदद करेगा फिजिक्स को आसान बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।